अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग प्लीज लिख सकते हैं। हमारा सबसे पहले जो होना चाहिए ना, एक इंसान जो बड़ा बनता है ना, वो अपने हमारे प्रमोद सर की मैं बहुत शानदार ट्रेनिंग को जब ज्वाइन करता हूँ तो मेरी आत्मा को छूता है। वो गोल पे बहुत अच्छी बातें करते हैं। गुलाटी सर हमारे गोल पे बहुत अच्छी बात करते हैं और बीसी सर भी उस पे मोहर लगाते हैं, हमारे राकेश सर भी लगाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कोई गोल नहीं होता ना, उसका अपने जीवन में कोई मोल नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं होता दोस्तों। तो हम गोल बनाएं, और गोल कितने प्रकार का होता है आप लोग अगर उचित समझे तो डायरी पेन खोल लें और नोट कर लें। तो सबसे पहले जो गोल होता ना, वो पर्सनल गोल होता मेरे डियर। पर्सनल गोल बनाएं आप। दूसरा जो होता है प्रोफेशनल गोल होता है। तीसरा जो आपको करना चाहिए एजुकेशनल गोल। और चौथा हमारा जो होता है फिजिकल गोल। और पांचवा जो है स्पिरिचुअल गोल। तो इतने प्रकार के गोल बना करके हमें जीवन में काम करना चाहिए। अभी 2025 आ रहा है, हम सब लोग नए साल के रूप में उसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आप सोचो कि नए साल में आप क्या उपलब्धि लेना चाहते हो, आपका क्या पर्सनल गोल है, आपने क्या प्रोफेशनल गोल बनाया अपने जीवन का, आपने अपने एजुकेशन के लिए क्या गोल सेट किया, कौन सी स्किल सीखोगे आप, फिजिकल गोल क्या बनाया। पिछले साल मैं वह साहब का आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया तो डॉक्टर सुरेंद्र जी ने पूछा कि सर क्या बनाया आपने इस साल के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं अपने केवल बिजनेस के टारगेट के बारे में सबको बताया, गोल के बारे में बताया। तो सर हंसने लगे, बोले देखिए सर ना, हेल्थ इज वेल्थ, पहले स्वास्थ्य के ऊपर आप अपना जो है ना फिजिकल गोल बनाओ, आपका क्या गोल है। तो मैं तुरंत सतर्क हो गया। और आप सब लोग देखते होंगे आदरणीय वत्स साहब हम सबके एलओएस में आते हैं। और आज आरसीएम बिजनेस की नहीं दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लेजेंड हैं, उनके हृदय में उनको भी सीतामा का देखो अवार्ड मिला। और सारे लोग अपने हृदय में वह साहब की एक अच्छी छवि देखते हैं। तो हमारा केवल बिजनेस अच्छा हो ये डिजर्व नहीं करता दोस्तों, उसके साथ साथ हमारी फिजिक अच्छी हो। आज वह साहब देखो मैराथन दौड़ में भाग लेते हैं, मेरे समझ से मुझसे 2 साल वो बड़े हैं। जो हमारी उनकी बातचीत हुई तो मुझसे एज में भी ज्यादा है। और एक बार मेरे मुंह से निकल गया सर अब देखो एज हो गई है, तो हंसने लगे जोर से, बोले देखिए सर अभी कोई एज नहीं, अभी इसको तो अपने दिमाग में चढ़ने मत देना। और हमारे सुरेश सर भी फिजिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो हम सुरेश, रमेश, पाठक सब चारों भाई जो है एक ही उम्र के हैं, चारों गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। लेकिन रमेश जी को देखिए, हमारे पाठक सर को देखिए, सुरेश सर को देखिए, ये सब हेल्थ कॉन्शियस है। और आप सबको जानकारी के लिए बता दें, हमारे आदरणीय सुरेश जी के हम लोग नेतृत्व में, रमेश प्रजापति जी के नेतृत्व में हम सब लोग भोपाल जा रहे हैं। आज हमारी यात्रा जर्नी जो है एक हफ्ते के लिए दोस्तों, 1 वीक के लिए हम सभी भाई लोग अपने फिजिक को ठीक करने के लिए भोपाल जा रहे हैं नेचुरलपैथी में। तो आप सब मेरा परिवार हो। मैं तो रेस्पेक्टेड राकेश शर्मा गौतम जी से स्पेशली हार्दिक अभिलाषा व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे गुरुदेव के माध्यम से अपने सभी टीम के को लीडर को मैं देखता हूं, वो अपने टीम को भोपाल में नेचुरलपैथी जो है, अभी पतंजलि में जाओगे बहुत बड़ा कास्ट है दोस्तों। बॉम्बे में मैं वहां बातचीत किया, क्योंकि वहां जो फैसिलिटी है जिस ढंग से वहां डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। देखो आप लोग अपनी बाइक का तो सर्विसिंग कराते हो, अपनी कार से जैसे चलते हो उसकी सर्विसिंग कराते हो, इतना आपको इच्छा होती है मेरी बाइक एकदम दुरुस्त होनी चाहिए, मेरी कार बहुत दुरुस्त होनी चाहिए। अभी मेरी बहन निधि रावत जी ने हमको आपको हार्ट के बारे में देखो प्रेरित करती थी कि कोलेस्ट्रॉल का चेक कराना चाहिए। हम गाड़ी चेक करवा लेते हैं, हम कार चेक करवा लेते हैं। आपने अपने जीवन को कभी चेक किया मेरे दोस्त? कभी आपने अपनी सर्विसिंग करवाई? आप कार का तो इतना चिंता करते हो कि आप सर्विसिंग डेट से ज्यादा चल रही है। कभी अपने जीवन के बारे में भी आप लोगों ने सोचा कि जिससे मेरा फैमिली चलता है, मेरी पत्नी कि जीवन में एक राजरानी की तरह जिंदगी जीती है, मेरे बच्चे खिलकारी भर के हंसते हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे सहारे पे एक अच्छी उम्मीद के साथ अपने जीवन को जीते हैं। अगर मैं नहीं कल रहूं तो मेरे परिवार का क्या होगा? कभी हम लोगों ने सोचा? नहीं दोस्तों, हम अपनी सर्विसिंग नहीं कराते। साल में हमें अपनी बॉडी चेकअप कराना चाहिए। हम ऐसे फिजूल के खर्चे करते हैं लेकिन हम अपने ऊपर नहीं लगाते। तो मैं तो राकेश शर्मा गौतम जी से, प्रमोद जी से, धिंगरा जी से, जो हमारे मार्गदर्शक हैं,
मैं एक अपील कर सकता हूँ कि साल में एक बार अपने कम से कम बड़े लीडर्स को लेकर के इनके माध्यम से 5 दिन 6 दिन का शिविर किया जाए, जिससे इनकी भी सर्विसिंग, पैसा तो आप कमाना सिखा रहे हैं, हमें हिंदुस्तान की बड़े बड़े होटलों में ले जाकर के सपना दिखा रहे हैं, लेकिन ये सपना तो हमारा तब सच होगा जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा हृदय स्वस्थ होगा, हमारा बॉडी एकदम फिट होगा और हम एक सेलिब्रिटी की तरह मंच के ऊपर में दहाड़ सकेंगे स्टेमिना के साथ। एलडीपी होता दोस्तों 5-5 घंटा। रेस्पेक्टेड बीसी सर भी हमारे सुल्तानपुर आए थे और 17 नवंबर की उनकी एलडीपी थी। 70 साल की उम्र मेरे दोस्त, और जिस तरह सिंह की तरह वो लगातार 5 घंटे दहाड़े, मैं सल्यूट करता हूं सर उनकी स्टेमिना का। और ये स्टेमिना कहीं से नहीं आया, इसी जगह से आया जहां मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग भी दिल बनाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ। मैं कभी नहीं कहता पैसा ना कमाओ, लेकिन हम पैसा तब कमा पाएंगे जब हम अंदर से स्वस्थ रहेंगे, अंदर से हम खुशहाल रहेंगे। नहीं तो पैसा सब धरा रह जाएगा दोस्त, और हमारे किसी काम नहीं आएगा। और जब एक बार ये हार्ट फेल होता है ना, तो पहले हमारे गांव में जानवर चलते थे, जब मड़ाई होती थी तो किसान उसके मुंह में जावा लगा देता था ताकि ये फसल को ना खा सके, अनाज को ना खा सके, चले तो लेकिन खाए ना। ऐसे जिसको हार्ट अटैक हो जाता है ना, उसके मुंह में डॉक्टर जावा लगा देता है कि अब तू देख सकता है, खा नहीं सकता। और खाएगा तो एक बार आया है तो कोई गारंटी नहीं कि अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा तो उठा के लेके जाएगा, ये भी रहता है। और बाईपास सर्जरी जब होता है ना, तो लाखों रुपए मेरे दोस्त लगता है, और हर परिवार के पास ये नहीं होता। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि बीमारी ही ना आए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे किसी भाई बहन को बीमारी ना आए, हम लोग हेल्थ कॉन्शियस बने और इसके ऊपर वर्क करें। तो मेरी यही आप सबसे अभिलाषा है। आप लोग एक पर्सनल गोल बनाओ दोस्त 2025 के लिए, प्रोफेशनल गोल बनाओ। अभी जब रिम्पी भट्ट बहन बोल रही थी ना, मैं आत्मा से उसकी बात को सुन रहा था। रियल में भिलवाड़ा 2-3 फरवरी को एकेडमी है मेरे दोस्त, वो मेरी बहन एकदम मेरी दिल की बात छीने। बहुत सारे लोग मिट्टी को तिलक लगाना चाहते हैं, अपने साथ लाना चाहते हैं, अपने मंदिर गुरुद्वारा में रखना चाहते हैं, लेकिन उनको शर्म आता तो उठाऊं कैसे, ये तिलक लगाऊं तो लगाऊं कैसे। लेकिन जो लोग लगा लेते हैं सच्ची हृदय से, मैं जब भिलवाड़ा गया, मैं आपको अपनी बात बताऊं, अपनी बहन की बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरा भी जन्म भिलवाड़ा एकेडमी के द्वारा ही हुआ दोस्तों। आदरणीय संतोष पाठक जी, रमेश प्रजापति जी, सुरेश जी, अगर हमें भिलवाड़ा न ले गए होते तो मैं आज जो कुछ भी उपलब्धि थोड़ा बहुत आप सबके समझ है, यहाँ मैं न पहुंचता। ये लोग अच्छाई की, एक मुझे तुरंत ज्वाइन करके वहां ले गए, और मेरा संपर्क हो गया मास्टर ऑफ सिस्टम शैलेंद्र धिंगरा जी से, मेरा संपर्क हो गया प्रमोद गुलाटी जी से, मेरा संपर्क हो गया राकेश शर्मा गौतम जी से, पूजनी चाचा जी से, और वहां पे बैठे हुए बड़े बड़े सितारे, वत्स साहब, केसी साहब, बीसी साहब, आदरणीय टीसी साहब से सर मैंने प्लांट विजिट कर लिया, मैंने विश्वास अपने अंदर भरा। और तब से लेकर के आज तक सिंगल डे मैं किसी अपलाइन की गाड़ी में बैठ के नहीं चलता दोस्तों। आदरणीय पाठक जी सुन रहे होंगे, रमेश प्रजापति जी सुन रहे होंगे, सुरेश यादव जी सुन रहे होंगे, और ऊपर के हमारे सभी महारथी सुन रहे होंगे। मैं कभी किसी की गाड़ी में बैठ के नहीं चला, न उम्मीद किया, न कभी किसी से। देखो इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं ना, एक लेग सीनियर चला दे, एक मैं चला दूंगा। मैंने कभी अपने सीनियर से जुबान नहीं खोला, पाठक से, रमेश से, सुरेश से, कि एक टीम मेरा चला दो। बल्कि पाठक जी मुझे एक पावर लीग में जाके कहीं लगाए थे, हमने कहा मैं वहां नहीं काम करूंगा। आप मुझे पूजनीय भाभी जी, आदरणीय वंदना पाठक जी के जस्ट इमीडिएट मुझे जूनियर बनाइए। पाठक का मैं सी लीग हूं दोस्तों, और आज हिंदुस्तान का उनका सबसे बड़ा लीग बन चुका हूं। मैं उनका सी लीग हूं, और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीग हूं। आदरणीय धिंगरा तक का मैं आज पावर लीग बन चुका हूं। तो आप सब लोग सोचिए कि अगर आप अपनी सही परवरिश करेंगे, टीम का करेंगे, तो आप हिंदुस्तान को लीड कर सकते हैं। और मैं हृदय से आपको बोलता हूं कि कंपनी की जितनी पिनें बनी हुई हैं, वो सब स्टार लगेंगे आपके पास। बस आप अपनी एक पर्सनल गोल बना लो, प्रोफेशनल गोल बनाओ, और अपनी एजुकेशनल गोल बनाओ, अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ। एजुकेशन के लिए देखिए बार बार बोला जाता है 21st गोल्डन रूल, सर सब कुछ इसी में निहित है। बाहर हमारे सुरेश सर कहते हैं ना, अगर किसी लीडर को चलाना है तो केवल उससे ये पूछो कि 8 कोर का पालन करते हो। लोग कहते हैं क्या करूं, कितने लोगों को यही नहीं पता करो क्या। सर मैं एक लाइन में बोल सकता हूं, 21st गोल्डन रूल। मैं आईएएस का एग्जाम दिया हूं दोस्तों, मैं पीसीएस का एग्जाम दिया हूं,
इलाहाबाद में 12 साल तपोस्थली में रह करके अपने को पूरी तरह से लीन किया हूं और जीवन में 3 सरकारी गवर्नमेंट जॉब किया हूं। आज स्कूल का प्रिंसिपल हूं। 1 लाख से ज्यादा मुझे गस्टेड ऑफिसर के तौर पे वेतन मिलता है और 2 लाख रुपए से ज्यादा पे रिटायरमेंट होगी और लाख रुपए से ज्यादा पेंशन भी बनेगी। जब तक धरती पर रहूंगा तब तक सरकार उसकी चिंता करेगी। लेकिन ये सोच मेरी नहीं है दोस्तों। मेरा तो सोच है कि अपने लाइफलाइन में ऐसे किरदार तैयार करूंगा कि जो आने वाले समय में लाख रुपया रोज की इनकम कमाए, महीना का पेंशन का इंतजार न करें दोस्तों। इसकी मेरी प्लानिंग है और इसके लिए मैं ताबड़तोड़ अपने को दुरुस्त पहले रखूंगा, तभी मैं जानता हूं पूरी टीम को लेकर चल पाऊंगा। क्योंकि इंजन में पावर होता, डिब्बे में पावर नहीं होता दोस्तों। और जब इंजन ठीक रहेगा तो डिब्बा तो ऑटोमेटिक उड़ता हुआ चलेगा दोस्त। अगर उसको राजधानी में लगा दोगे, उसको शताब्दी में लगा दोगे, उसको अगर बुलेट ट्रेन में लगा दोगे तो 350 किलोमीटर 500 किलोमीटर गति से दौड़ेगा। और आज राकेश शर्मा गौतम में सशक्त इंजन हमको आपको मिले हैं। प्रमोद गुलाटी जी एक सशक्त इंजन मिले हैं। बस इनसे कनेक्ट करके रखो। जितनी कीर्तिमान आज तक 2000 से लेकर 2024 तक बने दोस्त, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आरसीएम 2025, 26, 27 में सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा है, जो हिंदुस्तान में लोग बहुत गर्व से देखेंगे। और वो इतिहास कोई और नहीं रचेगा, आप लोग ही रचेंगे जो इस पोर्टल पे आ रहे हो। अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, अपनी स्किल डेवलपमेंट करो, अपने टीम में टेक्निकल अचीवरों की संख्या बढ़ाओ, अपनी टीम में रॉयल्टी अचीवरों की संख्या बढ़ाओ। और जो लोग अभी वाइटल पे हो, आग लगा लो सीने में। जब तक 2025 पे आपके ब्लेजर में लग जाए टेक्निकल की पिन, उसको टारगेट बना के काम करो। छोटा सोच और पैर का मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता मेरे दोस्त। एक बड़ी सोच के साथ 2025 में प्रवेश करो कि 2025 हमारा है। 2025 में मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा हूं। 2025 तब पूरा होगा जब 25वीं कंपनी की एनिवर्सरी में, सिल्वर जुबली में मैं स्टेज के ऊपर में ट्रॉफी उठा रहा हूँगा। ऐसा सोच के साथ 2025 में कदम रखो। 25 में केवल ताली बजाने से, डांस कर देने से, डीजे बजा लेने से, सेलिब्रेट कर देने से 2025 नहीं आएगा। 2025 में आपका एक गोल होना चाहिए कि नेशनल स्टेज के ऊपर में अगर कोई हिंदुस्तान में ट्रॉफी उठाएगा तो एक नाम मेरा रहेगा। और अपने टीम का गोल बनाइए मेरे दोस्त कि मैं इतने साथी को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाऊंगा। क्योंकि समय कहता है खत्म हो गया है। जो समय का पालन करता है उसका समय कदर करता है। तो मैं एक लाइन के माध्यम से अपनी बात को विराम करूंगा दोस्तों कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। और आप सभी राकेश शर्मा गौतम के टीम के वो जवाब साथी हो जिनके पास हौसला कूट कूट के भरा है। और मुझे पता है कि 2025 की एनिवर्सरी की महफिल आप लोग लूट लेंगे। थैंक यू। ओवर टू रिस्पेक्टेड रमेश।